गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील खाद्यान और आज हम बात करेंगे पौधों के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में। आज हम उनकी बात करेंगे जो हमारे लिए भोजन बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। आज हम बात करेंगे उनकी जो ट्रॉपिक लेवल में सबसे पहले नंबर पे आते हैं, प्रोड्यूसर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पौधों से संबंधित कुछ तथ्य, मीन्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे, पौधों के बारे में हम बात करेंगे। पौधे जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं, उनसे ही हमें फूड मिलता है, इसीलिए उनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। जानते हैं ये बात आप? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां पे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पेशली प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डिकंपोजर क्या होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ लिया जाता है, फिर प्लांट्स के मतलब पौधों के पार्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। जनन भाग कौन सा होता है, पुष्प का क्या रोल होता है, तने का क्या रोल होता है, जड़ का क्या रोल होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपसे किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एग्जाम के लिए। हम यहां पे क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण को भी जानेंगे, पौधों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले क्या है, पुष्प। पुष्प क्या होता है, पौधे का जनन अंग होता है। तुमने एक गाना सुना होगा, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकंवर है ना, आपने सुना होगा। तो ये क्यों कहा जाता है कि भंवरे ने खिलाया फूल, वो वर्ड क्यों बोला जाता है? भंवरा क्या करता है, उसके जो पैर होते हैं उनसे परागकण लग के एक फूल से दूसरे फूल के पास जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन सिस्टम या प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, जो एक से दूसरा फूल बनता है, फूल का आप कह सकते हो फर्टिलाइजेशन जो होता है, तो परागकण का ट्रांसफर होता है एक फूल से दूसरे फूल में। तो जनन अंग कौन सा होता है पौधे का? वो होता है पुष्प। पत्ती। पत्ती क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है? पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कौन कौन सी चीज हेल्पफुल होती है? लाइट सोर्स, मतलब सूर्य से हम उसका प्रकाश लेते हैं, उसकी किरणें आती हैं, नीचे से पानी लिया जाता है, अर्थ से खनिज लवण लिए जाते हैं, मिनरल्स लेते हैं। क्या करते हैं पौधे? मिनरल्स लेते हैं और उन सब की हेल्प से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। जो क्या करते हैं, लीव्स करते हैं, पत्तियां करती हैं। वहां पे क्या होता है, स्टोमेटा होता है, वहां स्टार्क की फॉर्म में क्या करते हैं, वो अपने फूड को इकट्ठा करते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है, किसने किसको खाया, उसको हम क्या करते हैं, फूड चेन हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोड्यूसर्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेड़ पौधे प्रोड्यूसर्स। वो क्या करते हैं, उनको कौन खाता है, हिरण खाती है। कौन खाता है, शेर खाता है। या जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, पौधों से हमें मिलती है, तो ह्यूमन बीइंग उसको खाते हैं। तो हमारे लिए खाना कौन बना रहा है, क्रॉप्स होती हैं, गेहूं है, जवार है, बाजरा है, कहां से मिलता है, पौधों से मिलता है। और वो कहां से बनाते हैं अपना खाना, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। हम उसको कंज्यूम करते हैं, इसलिए हमें कंज्यूमर्स बोला जाता है, हमें एनिमल्स की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बात करते हैं तना। तना क्या होता है बच्चे, ये आपकी एक तरह की रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, इंसान को सीधा खड़े रहने के लिए हेल्पफुल होती है, वैसे ही पौधे को सीधा खड़े होने के लिए कौन हेल्प करता है, उसका तना हेल्प करता है। तो तने के बारे में क्या कहा गया है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। इसकी एक विशेषता क्या होती है, ये प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है और ये उसको खड़ा रहने के लिए सहायक होता है। जड़। जड़ मेनली दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, मूसला जड़ और अपस्थनिक जड़। ये दो तरह की आपकी जड़ें होती हैं, ये भी आपसे पूछ ली जाती है किसी भी एग्जाम के अंदर। बात कर लेते हैं थोड़ा वर्गीकरण की, मतलब क्लासिफिकेशन की। पादप जगत जो होता है, मैंने कहा वनस्पति विज्ञान नहीं बताया आपको, जो ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे व उनकी क्रियाकलापों, हमने क्या किया है, उसके जनन के बारे में बात की है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की है। तो क्या है, वो उसकी क्रियाएं हैं, उनकी क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है बच्चे, आपको पता होना चाहिए वनस्पति विज्ञान क्या है, पेड़ पौधों के बारे में जानना, उनकी क्रियाओं को जानना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वर्गीकरण थोड़ा सा देख लेते हैं। इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले शैवाल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलती है, एल्गी। दूसरा ब्रायोफाइटा, जिसके अंदर दो आते हैं, मोसेज और लिवर बर्ट आते हैं। तीसरा ट्रोकियोफास्ट, जिसके अंदर तीन क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। पहले में फर्न, दूसरे में जिम्नोस्पर्म, तीसरे में एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म डिवाइड कर दिया जाता है आवृत बीज। इसमें
एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। तो ये आपका क्या होता है, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, ज्यादा डिटेल मैंने नहीं करवाई है, केवल ब्रीफ आपको पॉइंट्स के बारे में बताया है कि वर्गीकरण पौधों का कैसे होता है, पादपों का कैसे होता है। ठीक है बच्चे, तो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चे। ये जो पॉइंट्स आपके, पुष्प क्या होता है, जनन अंग होता है, पत्ती क्या होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, तना क्या होता है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। बहुत बार पूछा गया है कि तना किस ओर वृद्धि करता है। जड़ क्या होती है, दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थनिक जड़। तो ये एक हमारा छोटा सा लेक्चर है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर पौधों के बारे में, मतलब वनस्पति विज्ञान के बारे में। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।